एवरीवन, सो आज का हमारा टॉपिक है सम एप्लीकेशंस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब सम एप्लीकेशन, यहाँ एप्लीकेशन की बात हो रही है। फंडामेंटल थ्योरम के एप्लीकेशन क्या क्या होंगे? एलसीएम और एचसीएफ। चलिए समझते हैं ये एलसीएम और एचसीएफ है क्या। हम इसका फुल फॉर्म भी बताते हैं। चलिए पहले हम इसका फुल फॉर्म बताते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और कहीं कहीं जगह पे आपको ये भी लिखा मिलेगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब समझते हैं ये एचसीएफ को तो आपको हम पहले भी समझा चुके हैं, लेकिन एक बार क्विक रिव्यू करते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ हमें दो नंबर के बीच में निकालना है। दो नंबर हमारे हैं 30 एंड 45। चलिए अब जल्दी से 30 के फैक्टर बोलिए। 30 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 2 × 3 × 5। और 45 के फैक्टर क्या होंगे? 3 × 3 × 5। अब इन दोनों में से कॉमन क्या क्या है? ये है कॉमन, तो 15 × 2, 15 × 3। हाईएस्ट निकालना था, इसलिए अपन ने इसको ऐसे 15 लिख लिया, ऐसे 3 और 2 नहीं लिखा। इसे हाईएस्ट बोलना था, इसलिए इसको अपन ने 15 के फॉर्म में लिख लिया। तो अब इसका जो एचसीएफ होगा वो होगा 15, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन, दोनों के बीच में कॉमन क्या है? 15 है कॉमन, और हाईएस्ट बड़ा भी है, इसलिए जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 15। मतलब एचसीएफ इसका 30 और 40 का 15 है। चलिए अब समझते हैं कि एलसीएम क्या होता है। अब एलसीएम भी हम 30 और 40 का ही निकालते हैं, 45 का मतलब। तो इसके फैक्टर क्या था? 2 × 3 × 5। 45 का फैक्टर क्या था? 3 × 3 × 5। अब इसमें से कॉमन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर के कितने बार मल्टीपल्स लिखे हैं। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 0 है। तो 2 की पावर जो जिसमें हाईएस्ट है 2 की पावर, अपन वो वाला लेंगे, 2 की पावर 1 लेंगे। ये एलसीएम निकाल रहे हैं, याद रखिएगा। अब इसमें देखिए 3 की पावर किसमें ज़्यादा है? नीचे वाले में, तो उसका 3 की पावर 2 ले लेंगे। 5 की पावर तो 1 ही है दोनों में, तो इसका एलसीएम ये होगा 2 × 9 × 5। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हो गया। अब देखिएगा एलसीएम आया 90 और एचसीएफ आया 15। अब एलसीएम और एचसीएफ 19 और 15 आया। एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी, उन दोनों का मल्टीपल एचसीएफ और उन दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। 2 पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकते हैं? 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 पॉजिटिव इंटीजर मतलब, इंटीजर्स आप जानते हैं क्या होते हैं? एक नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर ये होते हैं 2 3 4 ... इनफाइनाइट तक, 2 3 4 5 6 जहाँ तक आप चाहें। और नेगेटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव में माइनस आगे लग जाता है, बस नेगेटिव भी ऐसे ही होते हैं। अब चलिए अब इस रिजल्ट को प्रूफ करते हैं। हमने पहले एग्जाम्पल लिया था 30 और 45 का, तो हमारे 2 पॉजिटिव इंटीजर हो गए। मानिए ए की वैल्यू 30 हो गई, बी की वैल्यू 45 हो गई। अब ए की वैल्यू 30 हो गई, बी की वैल्यू 45 हो गई। अब इस रिलेशन में रखना है, और हमारे पास इसका एलसीएम आया था, एचसीएफ आया था 15 और एलसीएम आया था
90। अब इसको प्रूफ करना है। a इंटू बी इक्वल्स टू, पहले a इंटू बी निकालते हैं, 30 इंटू 45। अब ये भी इतना ही आएगा। यहाँ से प्रूफ होता है कि ये दोनों बराबर हैं। अगर आपको कोई छोटा एग्जाम्पल लेना है तो उससे भी हम आपको करके दिखाते हैं। अभी हमारा ये रिलेशन था a इंटू बी इंटू एच सी एफ इंटू एल सी एम। ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया था। यहाँ पे 1350 उनका वो आया था, मतलब दोनों पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीपल आया था और इन दोनों का भी मल्टीपल 135 आया था। तो यहाँ पे ये बात प्रूफ हो गई थी। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, आपके आगे क्वेश्चंस करने में यूज़ होगा ये रिजल्ट। फिर देखिए आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखते हैं ये एलसीएम का हमने फुल फॉर्म वहाँ पे लिखा था, लीस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल। एम लिखा है इसलिए मल्टीपल। अब देखिए कि मल्टीपल इसका मतलब क्या निकल रहा है। चलिए हम यहाँ पे 2 डिजिट लेते हैं, एक 3 लेते हैं, एक 2 लेते हैं, एक 3 लेते हैं। ये दो पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। अब इसका मैं एलसीएम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले इसके सारे वो लिख लीजिए। इसके मल्टीपल लिख लीजिए। अब इसमें से देखिए कि इनमें कॉमन क्या क्या है। इन दोनों के बीच कॉमन क्या क्या है। ये है कॉमन, 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, 12 कॉमन है और 18 भी कॉमन है। इन दोनों के बीच में कॉमन तो हमने निकाल लिया। यहाँ पे लिखा था लीस्ट कॉमन, कॉमन निकाल लिया। अब इसमें से देखते हैं कि लीस्ट कौन सा है। लीस्ट है 6, तो यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा 6। इसका यही मतलब था, इसके फुल फॉर्म का यही मतलब था, लीस्ट सबसे छोटा वाला कॉमन हो इन दोनों के बीच में, वो वाला फैक्टर, वो वाला मल्टीपल इनका। तो ये हो गया 6। अब इसको उस तरीके से भी निकालेंगे तो भी इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 6। और अगर आपको ये वाला रिलेशन इसमें प्रूफ करना है, a इंटू बी इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एच सी एफ, ये भी अभी हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। तो हमारे पास नंबर था 2, a था हमारा 2 और b था हमारा 3। अब इसका एलसीएम तो आएगा 6, वो आप निकाल लेंगे ना कैसे आएगा 6, क्योंकि इनमें क्या कॉमन है 2 और 3 में। 2 और 3 का वो निकालिए फैक्टर, तो 2 इंटू 1 ही आएगा। और 3 का फैक्टर निकालेंगे 3 इंटू 1, उसके अलावा कुछ आ नहीं सकता। तो यहाँ पे जब एचसीएफ निकालेंगे तो 1 कॉमन हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ 1 आएगा। लेकिन जब एलसीएम निकालेंगे तो देखेंगे कि 1 का यहाँ पे 0, 1 की पावर यहाँ पे 2 की पावर यहाँ पे 0 है और 3 की पावर यहाँ पे 0 है। तो सबसे बड़ी पावर वाला लेंगे, तो यहाँ पे 2 की पावर सबसे बड़ी क्या है 1 है, और यहाँ पे 3 की पावर सबसे बड़ी क्या है 1, और यहाँ पे 1 की पावर 1 ही है। तो इसको करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 6। अब ये वाला रिलेशन में रखते हैं इसको, एलसीएम 6 और ये एचसीएफ 1, 6 इक्वल टू 6। ये वाला रिलेशन एक बार फिर प्रूफ हो गया। तो एलसीएम एक बार ये वाला रिलेशन फिर प्रूफ हो गया। आपको ये वाला रिलेशन याद रखना है आगे तक, ये आपके आगे क्वेश्चंस में सॉल्व करने में आपके काम आएगा। अब एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम एलसीएम और एचसीएफ समझने की कोशिश करेंगे। अब इससे हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं।
अब इसको हम इसके फैक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसको भी हम इसके फैक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें से अब जब हम HCF निकालेंगे तो हम इसमें सिर्फ कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या क्या है। 2 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, और ये 3 कॉमन है, 9 कॉमन है, तो इसका HCF हो जाएगा 18। अब इसको हम ऐसे फॉर्म में लिख ले रहे हैं 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, और इसको भी लिखता है 2 इंटू 2 की पावर 4 3 की पावर 2। यहाँ पे 2 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, LCM के लिए हम इसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे। 2 की हाईएस्ट पावर 2 की 4 है, और 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, और 5 की 1, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 9 इंटू 5, 80 इंटू 9 720। इसका जो LCM निकलेगा वो 720 आ जाएगा। तो इस तरह आप LCM निकाल सकते हैं और HCF निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।